प्रकृति, पानी, जानवर और इंसानियत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आज हम इन्हें संभाल लें तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। हर कहानी खुशी की नहीं होती। कुछ कहानियां दिल पर लिखी जाती हैं। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक फौजी की कहानी नहीं है। ये एक वादा है जो सरहद पर निभाया गया। कहते हैं गरीबी इंसान के सपनों को छोटा कर देती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी के घर में जन्म लेकर भी आसमान जितने बड़े सपने देखते हैं। ऐसी ही कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की। नाम था प्रभात। कच्चा घर, बारिश की टप टप आवाज, मां चूल्हे पर रोटी सेंक रही है, पिता खेत से थके हुए लौट रहे हैं। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन संस्कार बहुत अमीर थे। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, प्रभात लकड़ी की बंदूक बनाकर सीना तान कर बोलता था, जय हिंद। स्कूल में जब अध्यापक भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की कहानियां सुनाते थे, बाकी बच्चे सिर्फ सुनते थे, लेकिन प्रभात महसूस करता था। उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वो घर आकर मां से पूछता, मां, क्या सच में लोग देश के लिए जान दे देते हैं? मां हल्की मुस्कान के साथ कहती, हां बेटा, वो लोग अमर हो जाते हैं। शायद उसी दिन एक सपना जन्म ले चुका था। समय बीता, घर की हालत और खराब हो गई। कई बार स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। घर का सहारा टूट गया। लेकिन उस दिन प्रभात टूटा नहीं। उसने खेत में मजदूरी की, रात में पढ़ाई की और हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाई। ठंडी हवा, अंधेरी सड़क और दूर तक भागता हुआ एक दुबला पतला लड़का। गांव वाले हंसते थे, अरे फौज में जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था सपने आसान नहीं होते, लेकिन सच्चे होते हैं। फिर एक दिन इंडियन आर्मी का रिजल्ट आया। पूरा गांव इकट्ठा था। सूची में नाम खोजते खोजते अचानक उसकी उंगली रुक गई। प्रभात कुमार चयनित। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मां के पैर पकड़कर बोला, मां, अब आपका बेटा वर्दी पहनेगा। मां रो रही थी, गर्व से और अंदर ही अंदर डर से। सालों की ट्रेनिंग के बाद उसे पोस्टिंग मिली ऊंचे पहाड़ों पर। बर्फ जमी थी, हवा तेज थी। उसे ट्रेनिंग के दौरान कारगिल वॉर की कहानी सुनाई गई थी। उसे सिखाया गया था, जब देश सोता है तो एक सैनिक जागता है। वो हर रात आसमान की ओर देखकर मां को याद करता था। एक ठंडी रात अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दुश्मनों ने हमला कर दिया। चारों तरफ धुआं, चीखें, बारूद की गंध। उसने अपने साथियों को पीछे हटाया, खुद आगे बढ़ा। उसके कंधे पर गोली लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने आखिरी बार तिरंगे की ओर देखा, धीरे से फुसफुसाया, मां, आपने कहा था देश के लिए जान देने वाले अमर हो जाते हैं। और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन झंडा झुकने नहीं दिया। गांव में एक दिन आर्मी की गाड़ी आकर रुकी। 2 अफसर उतरे। मां सब समझ गई। उसने आंसू पोंछे, सीना सीधा किया और बोली, मेरा बेटा नहीं गया है, वो अब पूरे देश का बेटा बन गया है। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन उस दिन एक मां सबसे मजबूत थी। आज की पीढ़ी, देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया स्टेटस नहीं है। देशभक्ति मतलब ईमानदारी, अनुशासन, त्याग और जिम्मेदारी। हर कोई सीमा पर नहीं जा सकता, लेकिन हर कोई अपने काम में सच्चाई रखकर देश की सेवा कर सकता है। सैनिक कभी मरता नहीं। वो हर उस बच्चे की आंखों में जिंदा रहता है जो तिरंगे को देखकर सीना तान लेता है। वो चला गया, पर उसकी सांसों में भारत अब भी जिंदा है।
वो सो गया, पर उसकी नींद में तिरंगा अब भी लहराता है। मिट्टी में मिला है उसका जिस्म, पर नाम उसका अमर कहलाता है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, आज वो भारत माँ की गोद में सो जाता है। ये देश यूं ही आजाद नहीं है दोस्तों, किसी के सपनों ने खुद को जलाया है, किसी बहन की राखी अधूरी रह गई, किसी पिता ने आंसू छुपाया है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराए, याद रखना, उसकी हर लहर में किसी जवान का दिल धड़कता है। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा आज किसी के बलिदान से बना है। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करें और इंतजार कीजिए अगली कहानी का। PKR टेल्स स्टूडियो।